एक साल में एक डोज लग चुका है आपके बेबी को, तो आपको वो शुरू से फिर स्टार्ट नहीं करना है। तीनों डोज आपके छूट रखे हैं, तो एक साल बाद आप वो सारे डोज एक साथ लगा सकते हैं। डोजेज में कम से कम गैप रहना चाहिए और मिनिमम गैप होता है 4 वीक का। हेलो मामाज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपकी बेबी की एक भी वैक्सीन मिस हो गई है तो ये वीडियो एंड तक देखना। अब मैं आपको एक एक करके एज वाइज जो वैक्सीन मिस हो गई है वो कैसे कैचअप करनी है उसका पूरा शेड्यूल मैं आपको बताती हूँ। एज वाइज मैं इस साइड आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। वैक्सीन कैचअप करने के 3 गोल्डन रूल। पहला रूल है, कभी भी वैक्सीन को रीस्टार्ट नहीं करना है। अगर मैं एक साल में एक डोज लग चुका है आपके बेबी को, तो आपको वो शुरू से फिर स्टार्ट नहीं करना है। वो एक डोज जो लग चुका है ना, उसके बाद से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से नहीं लगवाना है। एक वैक्सीन का डोज एक बार ही लगता है। दूसरा रूल है, एक साथ दे सकते हैं डोजेस। फॉर एग्जाम्पल OPV, इसके 1, 2 और 3 डोज होते हैं, तो इसके तीनों डोज आपके छूट रखे हैं, तो एक साल बाद आप वो सारे डोज एक साथ लगा सकता है डॉक्टर आपके बेबी को। तीसरा रूल है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वैक्सीन लगाने हैं। इसके डोजेज में कम से कम गैप रहना चाहिए और मिनिमम गैप होता है 4 वीक का। तो चलो 3 गोल्डन रूल तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं कैचअप शेड्यूल आपको बताती हूँ एक एक करके वैक्सीन वाइज, मंथ वाइज। 0 से 1 मंथ जो बोलते हैं बर्थ वैक्सीन, यानी BCG, OPVO, हेपेटाइटिस D। इसमें कोई गैप नहीं होता और एक साल के अंदर अंदर आप इसको कभी भी लगा सकते हो। बट ये लगता है 0 से 1 महीने का, 0 से 1 महीने के बेबी का जो वैक्सीन अगर मैं आपने मिस कर दिया तो उसको एक साल के अंदर आप कभी भी कैचअप कर सकते हो। ड्यूरेशन इसका 1 साल ही है। दूसरा हम आते हैं 1 से 3 महीने का। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ कि कौन कौन से वैक्सीन हैं और उनके कौन कौन से डोजेस कितने गैप के अंदर लगने चाहिए, ठीक है। तो पहला आपका OPV। इसका 1, 2, 3 3 डोज होते हैं इसके। वो उसमें ना 4 वीक का गैप होना चाहिए और ये 4 साल के अंदर अंदर आप कभी भी लगा सकते हो। दूसरा आता है पेंटा 1, 2, 3। इसके भी 3 डोज होते हैं। इसको भी अब 4 वीक के इसमें भी 4 वीक का गैप होता है और इसको एक साल के अंदर अंदर आप कभी भी लगवा सकते हो। तीसरा आता है PCV 1, 2, 3। इसमें भी एक साल तक में 4 वीक का गैप आप रख सकते हो और इसको 5 साल तक कभी भी लगवा सकते हो आप। चौथा आता है हमारा रोटा 1, 2, 3। अब रोटा जो है ना, वो 4 वीक के गैप में लगता है, लेकिन आप इसको 8 महीने के, जब बच्चा 8 महीने के बाद हो जाता है ना, तो 8 महीने से एक दिन भी ऊपर हो गया ना तो उसमें नहीं लगवा सकते हो आप इसको। अगर मैं आपका रोटा का डोज आप 8 महीने से पहले भूल गई हो तो वो स्किप हो जाएगी, वो नहीं लगेगी। अब आती है IPV 1, 2। IPV का जो पहला और दूसरा डोज है वो 4 वीक के गैप में लगता है और 5 साल के अंदर आप कभी भी लगा सकते हो। इन वैक्सीन का शेड्यूल बताने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आप पहले साल में मिस कर चुके हो ना जो वैक्सीन, वो आप एक साल के बाद भी लगा सकते हो। और एक साल के अंदर अंदर मान लो आपको 1, 2, 3 महीने का छूट गए हैं वैक्सीन, तो वो 1, 2, 3 महीने के बाद भी आप कभी भी लगवा सकते हो। ये सब शेड्यूल मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैचअप वैक्सीन बोलते हैं इनको। अगर वो मान लो आपने OPV 1 पहले लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप भूल गए हो वैक्सीन लगाना, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे महीने में भूल गए, एक साल बाद आपको याद आ रहा है कि मेरे को लगवाना था, तो वो आप लगा सकते हो। लेकिन OPV 1 नहीं लगा सकते, फिर 2 और 3 डोज लगेगा। मतलब एक डोज एक बार ही लगता है। ऐसा नहीं कि आप एक लगा चुके हो फिर 3 आपको याद आ गया एकदम से लगाने का तो आप वापस उन तीनों को फिर स्टार्ट करोगे, नहीं। तब 2 छूट गए थे, वही 2 लगेंगे। अब आते हैं हम 9 से 12 महीने के बच्चे के वैक्सीन पे। 9 से 12 महीने में बच्चे को लगता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, MR1, PCV बूस्टर लगता है और OPV 3। तो जो MR1 है ना, MR1 और MR2 में इसमें होता है 3 महीने का गैप। तो ये 5 साल के अंदर आप कभी भी लगा सकते हो। लेकिन जैसे MR1 लग गया ना आपका, तो MR2 आपको 3 महीने बाद लगाना है। 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी लगवा सकते हो इसको। PCV बूस्टर जो होता है वो होता है, PCV बूस्टर का जो लास्ट डोज लगा होगा ना, वो आपका उसमें और इसमें 8 वीक का गैप होना चाहिए। लास्ट डोज से और अब के डोज में 8 वीक का गैप होना चाहिए। ये 18 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी लगा सकते हो।
अब आता है आपका पीसीबी बूस्टर। पीसीबी बूस्टर है, इसमें जो लास्ट आपका पीसीबी लगा होगा, अब आपका ओपीवी आता है। ओपीवी जो बूस्टर होता है, ये आपका जो लास्ट लगा होगा ना, उसमें और अब वाले में 6 महीने का गैप होना चाहिए, और ये लगता है 5 साल बाद। 5 साल के अंदर अंदर आप इसको भी कभी भी लगा सकते हो। अब हम आते हैं 16 से 18 साल में, 18 महीने में। 16 से 18 महीने के बच्चे में MR2 DPT बूस्टर लगता है, OPV बूस्टर लगता है और हेपेटाइटिस ए लगता है। MR2 जो है ना, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, MR2 है। OPV MR2 मैंने बताया था, MR1 और MR2 में 3 महीने का गैप होता है। मान लो आपने MR1 इस अक्टूबर में लगा लिया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद आपको लगेगा MR2। तो इसमें होता है 5 महीने का गैप होता है। पाँच गैप इसमें 3 महीने का होता है, और 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी लगवा सकते हो। ये DPT बूस्टर 1 ये लगता है, इसमें पहले DPT में और इस बूस्टर 1 लगने में आपको 6 महीने का गैप होना चाहिए। ये लगता है 7 साल के अंदर अंदर। OPV बूस्टर जो होता है, वो लास्ट जो OPV आपको लगा होगा उससे और अब तक में 6 महीने का गैप होना चाहिए, और इसको आप 5 साल के अंदर अंदर कभी भी लगवा सकते हो। दूसरा आता है आपका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, इसमें ना 2 डोज होते हैं। हेपेटाइटिस ए लग गया आपका, मैंने मान लो आपने अभी एक हेपेटाइटिस ए लगा लिया, अब 6 महीने का गैप देने के बाद आपको लगाना है हेपेटाइटिस बी, और ये 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी लगा सकते हो। अगर आपको फ्री केचप चार्ट PDF चाहिए तो चार्ट लिख के आप कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू।